तो दोस्तों आप जानते हैं जैसे जैसे बॉडी को खिलाते हैं वैसा बॉडी रिएक्ट करता है। तो बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर ये दे रहे कि नहीं दे रहे, तो इससे मेरी से विटामिन B12 का जिसको मानसिक कमजोरी फील होता है, यानी तनाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, वो अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन B12 दे। विटामिन B12 से क्या होता है, मानसिक और शारीरिक कमजोरी दूर होता है। और मानसिक शरीर कमजोरी दूर होने के साथ ही इसके बॉडी में कैल्शियम बहुत कम है, यानी बहुत थक जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। तो दोस्तों उसके लिए कैल्शियम बॉडी को लेना बहुत सही है। कैल्शियम कितना दे, कितनी मात्रा में कैल्शियम 500 mg से लेकर 20 से लेकर 18 वर्ष, यानी 19 से लेकर 50 वर्ष 1000 mg कैल्शियम प्रतिदिन देने की आवश्यकता होता है। अगर इससे ज़्यादा मान लेते हैं कि ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम, ज़्यादा कैल्शियम की कमी है, तो वो मान लेते हैं 1500 mg देना होगा। 1500 mg से एक है तो एक प्रॉपर ज़रूरी है, उसके बाद 500 और mg देना होता है। उन्हें जब नहीं देंगे तो आपका विकास शुरू से जो फाउंडेशन जो रखा जाता है, जैसे एक मकान का नींव रखा जाता है, वो नींव नहीं हो पाएगा, मजबूत नहीं हो पाएगा। तो आप जितना हो सके दोस्तों अपने बॉडी को विटामिन B12 और कैल्शियम दें। कैल्शियम क्यों दें? हड्डियों के लिए, और विटामिन B12 दें मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, कमजोरी भी दूर करेगा। और बात करते हैं मसल। कैल्शियम अगर ज़्यादा, एक बात मैं टॉपिक बोलूँ कि अगर आप बॉडी को कैल्शियम ज़्यादा देते हैं तो बॉडी अपने आप रिएक्ट करता है उसको बाहर निकालने, उससे ज़्यादा बॉडी को उल्टी होगा, दस्त होगा, बॉडी उल्टी कर सकते हैं, दस्त भी कर सकते हैं, और सारे बहुत से एसिडिटी भी हो सकता है। तो अगर बॉडी को ज़्यादा आवश्यकता है देने का, तो उसके साथ इसका तोड़ है तो विटामिन D3 आप बॉडी को कैल्शियम देने के साथ विटामिन D3 देते हैं, तो आप ये कैल्शियम जो है आपको बॉडी को ऑब्जर्व करेगा या बाहर निकालने, बॉडी में रहने देगा और उसको बाहर निकलने का मौका नहीं देगा। तो ये कैल्शियम हड्डियों को लगेगा, हड्डियाँ तो मजबूत होंगी, आपका शारीरिक विकास भी होगा, हड्डियों का विकास, मसल में, हार्ट में, पैरों में हड्डियाँ का मजबूत होगा। तो हड्डियाँ मजबूत और मैं शारीरिक विकास के लिए विटामिन B12 आप केले से सकते हैं, प्रतिदिन 4 केले खाइए या 6 केले खाइए। तो इससे क्या होता है, और 6 केले रोज़ खाते हैं, अगर डायबिटीज़ का खतरा भी सकता है, ज़्यादा केले खाएंगे तो डायबिटीज़ का। अंडे रोज़ खाते हैं, 6 अंडे रोज़ खाते हैं, तो आपको बॉडी को कैल्शियम मिलता है, विटामिन B12 मिलता है। तो ये शारीरिक और मानसिक विकास है। अगर ज़्यादा आवश्यकता है तो मैं आप एक सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी मेरी मैं करता हूँ न्यूट्रीप्रो कैल्शियम। इसमें विटामिन B12 है, विटामिन D3 है, L12 तो इसको 4 टैबलेट, इसको पहले अगर आप शाकाहारी हैं तो अंडे, शाकाहारी तो केले खाइए, अगर मांसाहारी तो अंडे खाने के बाद, 6 अंडे खाने के बाद भूख जब ज़्यादा लगा हो तो उसको पहले खा लो। खाने के बाद 4 टैबलेट न्यूट्रीप्रो कैल्शियम का, 4 या 5 टैबलेट खाकर सो जाना है। सुबह नहीं, रात को सो जाना है, हल्का फुल्का भोजन कर लेते हैं, सो जाते हैं। तो इससे मैंने इसमें देखा दोस्तों कि इससे विकास बहुत जल्दी हुआ मेरा। फिर मैं इस फाउंडेशन को अपने तोड़ दिया। मेरे दिमाग में उलझन चलता रहता है, मेरे दिमाग से कि कोई कहता है कि कभी गिर जाता हूँ, कभी उड़ जाता हूँ, कभी गिर जाता हूँ, तो उसी तरह मैं गिरता रहता हूँ। तो उसका बहुत बेनिफिट मिला मुझे। 6 अंडे रोज़ खाता था। उसके बाद मैंने यहाँ पर न्यूट्रीप्रो कैल्शियम का 4 टैबलेट देता था। 2 हफ्ते में मेरे रिजल्ट देखा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। बॉडी में पूरा जैसे बॉडी स्ट्रांग, तो मसल भी स्ट्रांग, बॉडी भी
स्ट्रांग होते हैं, यानी सारी मांसपेशियां होते थे। तो ये आप ये ऐसे करेंगे तो दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत जो हड्डियाँ दिख रही हैं बॉडी में, बॉडी हड्डियाँ बॉडी भर जाएगा और आपका जो है कि विकास होगा। इससे मेरा विकास हो गया। बहुत पिछलापन गुस्सा करता था, अभी मेरे को कुछ फर्क दिखता है क्योंकि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ न्यूट्रिप्रो कैल्शियम का टैबलेट। इससे जो कि मसल प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को, मसल हाथों से चिड़चिड़ापन हो रहा था, मानसिक कमजोरी फील कर रहा था और शरीर कमजोरी फील कर रहा था, मसल से प्रॉब्लम हो रही थी। तो इससे बहुत अच्छा है। दांतों को मसल को जो है इनेबल होते हैं, मतलब मसल वो हट रहे थे, मतलब वो हिल रहा था, तो ये दांतों हिलेंगे, मजबूत रखेगा, मसल को मजबूत रखेगा। तीसरा दांतों को मसल बोन्स में क्या होगी, बोन्स रीढ़ की हड्डी में होते हैं। जब बोन्स अच्छा होता है तो वो उसका विकास अच्छा होता है। बिकॉज आपका बोन रहते से हाथों में, पैरों में, कमर में जो दर्द होता है, इससे ये दर्द नहीं होता है। तो थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आता है मेरे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट